एंड वेलकम यू ऑल इन गायत्री क्लासेस। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली ये क्लास 9th के लिए है। तो जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिया हुआ है, जैसे जो चैप्टर से आपका चैप्टर नंबर 1, और उस चैप्टर का नाम है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। और यही वाला चैप्टर जो है आज हम लोग स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर होगा आप कहीं इधर उधर से नहीं लिखेंगे। सारे बच्चे जो हैं एक ही आंसर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपके एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। तो आपको ऑलरेडी हमने एक ट्रिक भी बताया था, और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान से वो पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, त्रिपुरा से पास करता है, लेकिन उड़ीसा से पास नहीं करता है। तो हम 1 का आंसर जो है बी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देखिएगा द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया इज़। तो ये भी चीज़ आपको हम क्लास में बहुत बारीकी से बताए हैं, और आप लोगों ने बहुत जोश से इसका जवाब भी दिया है। बहुत अच्छा लगा है आज आपका क्लास लेते हुए। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंटियर्स विद। मीन्स कौन सा ये कंट्री है जिससे ये सब जो है स्टेट्स जो है इंडिया का वो टच्ड में है, मतलब बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देखेंगे इसमें नेपाल इज़ द राइट आंसर। नेपाल ही होगा, क्योंकि अगर आप उत्तरांचल में है मीन्स उत्तराखंड, फिर भी आप नेपाल जा सकते हो। उत्तर प्रदेश से भी आप नेपाल जा सकते हो, बिहार से भी जा सकते हो, वेस्ट बंगाल से भी जा सकते हो, और सिक्किम से भी जा सकते हो, ठीक है। तो नेपाल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद से देखेंगे आप अगर आप कावारती जाते हैं, मीन्स इफ़ यू इंटेंटेड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। आपको हमने बताया हुआ था कि लक्षद्वीप का कैपिटल जो होता है वो कावारती होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ओके, और फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि माई फ्रेंड हेल्प फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। आपको हमने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताया था कि बताइए कौन है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो भूटान तो करता है, आपको हमने बताया भी था। शायद आप अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हमने ये चीज़ बताया हुआ था कि ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भूटान, यहाँ पे भूटान है, तो ये तो लैंड बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश यहाँ है, तो यहाँ पे भी बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल यहाँ है, तो ये भी। लेकिन ताजिकिस्तान से हमारा इंडिया का कोई बॉर्डर शेयरिंग का यहाँ पे नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में बताइए कौन सा है। यहाँ पे है अरेबियन सी आपका, ठीक है। तो अरेबियन सी में आपका कौन सा है बताइए। यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेम द कंट्री विच आर लार्जेस्ट देन इंडिया। हमने बताया हुआ था ना, RCUCBI, RCUCBAI। तो RCUCBAI, R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से देखा है, आप इसको देखेंगे। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो साउथ ईस्ट की बात की जा रही है, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए आपका सारे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चंस भी आज हमने क्लास में कराया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने बहुत शानदार तरीक़ा से इसका जवाब भी दिया है। शायद अगर आपको याद हो तो याद कीजिएगा कि हमने ये चीज़ बताया हुआ था कि जो लॉन्गिट्यूड है हमारे इंडिया से कितने टोटल लॉन्गिट्यूड जो है हमारे इंडिया से पास करते थे। आपने देखा भी था कि 1 2 3 4 5 6 like this, when total longitude is passes means total 30. Okay, and
एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे रे को आने में सन रे को आने में कितना लगता है? 4 मिनट। ओके, तो हमने बताया हुआ था कि अगर आप 30 है और एक 40, इट मीन्स 120 मिनट मीन्स 2 आवर। ये बहुत अच्छे से, हम बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया है। ठीक है, तो आपको यही हूबहू यही आंसर लिखना है, एंड दिस आंसर इज रियली appropriate and exact, so there is no need to write answer from anywhere. Okay, so you have to concentrate, you have to see properly, this answer is absolutely 100% correct। तो आपको यहीं से देखना है। हाँ, इसके अलावा हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो उसका भी हम आपको वीडियोस जो है इसी में मर्ज कर देंगे और आप इसको देख पाएंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आपको एडिशनल क्वेश्चंस का भी नोट्स बनाना होगा ताकि आपका फेयर जो है वो बहुत अच्छा बन सके और आप एग्जामिनेशंस में बस एक बार अगर आप गो थ्रू कर जाएं और सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए अब हम लोग एडिशनली कुछ वो देखते हैं। ओके, एडिशनल क्वेश्चंस को हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। जब आप इस चैप्टर्स का फेयर करेंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके एनसीईआरटी बुक में यह एक फिगर दिया होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप हूबहू ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे आपका बना हुआ है, और इसमें मेनली आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको लोकेट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3214। उसके बाद से आपको ये चीज़ लोकेट करना है 2933, यहाँ से यहाँ तक का इसका टोटल डिस्टेंस कितना है। उसके बाद से आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये लॉन्गिट्यूड जो है ये कितना डिग्री पे पास कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 68 डिग्री 7 है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ देखिएगा अगर जो लॉन्गिट्यूड ये वाला पास करता है तो 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, ये चीज़ करना है। उसके बाद से हमने आज क्लास में ये भी बताया है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो देखिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है जो यूपी की मिर्ज़ापुर से पास करता है और इसका जो है 82 डिग्री 30 मिनट। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आपको हूबहू ऐसा ही बनाना है फेयर नोटबुक में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आगे आप देखिएगा तो द नेबरिंग कंट्रीज के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया हैज़ 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू सी regarding the area wise, see Rajasthan is the largest and the Goa is the smallest। okay, आपको लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, तभी जाके आप क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाला है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इतना सिंपल है। अगर आप रियली में बहुत अच्छे से अगर आप इसको पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देखिए कि नैरो चैनल्स, ठीक है, जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया के पास जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट नैरो चैनल्स। ओके, तो इस सब चीज़ को भी अच्छे से देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कह सकते हैं एडिशनल। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस, तो ये भी आपको अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इसको भी आपको ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है तो ऑप्शंस तो है, लेकिन इसका आंसर जो है वो लास्ट में दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चंस देख लो, द एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट, ये चीज़ आप देखोगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे सारा यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, उसके बाद आप देखेंगे 13, 14, 15, ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है MCQs। उसके बाद आप देखिएगा ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना ही है और इसको नोट्स अच्छे से बनाना है। ठीक है, बिल्कुल ऊबना नहीं है। उसके बाद से वेरी शॉर्ट था, फिर यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है। मीन्स अगर आप इतना कर लेते हो ना तो फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी दिया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड।
इसको भी आप अच्छे से देखेंगे और सबका आंसर आपको आप देखेंगे लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। अगर रियली में आप अपने पढ़ाई पे अच्छे से समय देते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा ये होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से आप देखिएगा लास्ट में, फिर ये देखिए एक और ऐसा ये केस बेस्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको ये बनाना। हाँ, अब लास्ट में आपको आंसर की मिलता है, ठीक है। तो आप आंसर की में देखेंगे कि फर्स्ट MCQs था तो उसका ये सारा आंसर फर्स्ट A B, उसके बाद से आप देखिए थर्ड का 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, ये सारा आपका MCQ का हो गया। और जितना भी आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखा था ये देखिए उसका सबका आंसर है। फिर वो वेरी शॉर्ट था, ये वेरी शॉर्ट था। फिर आप यहाँ पे देखिए शॉर्ट का भी आप देखेंगे तो आंसर 1, उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए 2 3 सबका आंसर, और ये एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही है, मतलब क्वेश्चंस के अनुसार आपका आंसर दिया हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। देखिए कोई क्वेश्चन जो 7 था जो ऊपर दिया हुआ था उसका आंसर है यहाँ पे, तो आपको हूबहू यही चीज़ लिखना है, बिल्कुल उबना नहीं है। देखिए लॉन्ग का भी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको लिखना है। इतना करने के बाद ही हम तभी फेयर चेक करेंगे, अदरवाइज़ आपका फेयर चेक नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं किया है, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। देखिए असर्शन रीजन्स का भी सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना नोट्स बनाना है बहुत अच्छे ढंग से। तो आई होप दैट you able to understand each and every points what I want to explain, okay। So okay, thank you। Keep smiling, okay, bye bye, thank you।